तो देखो पेपर कैसा रहेगा, कल आपका जो पेपर होने वाला है पेपर का लेवल कुछ ऐसा रहेगा। देखो लेवल तो इजी रहेगा, लेवल कैसा रहेगा, इजी रहेगा, एकदम इजी रहेगा। आपको नंबर सीरीज देखने को मिलेगा, नंबर सीरीज, ठीक है। नंबर सीरीज में आइदर मिसिंग नंबर, वैसे फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर देंगे शायद उनको मिसिंग नंबर ही मिले, बट मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करें तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सिंप्लीफिकेशन के नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों वो 10 से 12 देखने को मिलेंगे, 10 से 12 सवाल आपको सिंप्लीफिकेशन के देखने को मिल जाएंगे। अर्थमेटिक की अगर बात की जाए तो अर्थमेटिक के आपके जो सवाल होंगे वो कितने होंगे, 10 सवाल होंगे, 10 क्वेश्चन। एंड ये जो 10 क्वेश्चन है इसका लेवल, इसका पैटर्न पूरा जो कल हमने मैराथन सेशन देखा है अगर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए तो वैसा ही रहने वाला है। अगर आपने उस मैराथन सेशन को कंप्लीट नहीं किया बेटा इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। अच्छा एक और बात यार, मैराथन सेशन के बाद मैंने आप सभी को बोला था, जितने भी बच्चों ने मैराथन किया था, आप अपना फीडबैक जरूर देना, बताना कैसा लगा। बहुत कम बच्चे फीडबैक दिए वहां पर, मतलब चुपचाप पढ़ के थक गए थे क्या इतना आप लोग। तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अपना फीडबैक नहीं दिया उस मैराथन के नीचे अपना फीडबैक जरूर देना। एक्चुअली फीडबैक वही बच्चे देना जिन्होंने सेशन को पूरा कंप्लीट किया, अगर सेशन को कंप्लीट नहीं किया तो उस फीडबैक का कोई मतलब नहीं है। कल वाली जो मैराथन क्लास हमारी अर्थमेटिक की थी उसको आप कंप्लीट देखने के बाद ही अपना फीडबैक देंगे, इससे ये पता चलेगा कितने बच्चे उस सेशन को पूरा कंप्लीट किए थे। इसके बाद दोस्तों डीआई की बात करते हैं, तो डीआई जो आएगा वो आएगा लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबुलर या फिर कैसलेट, ठीक है। और थोड़ा सा ट्विस्ट लाना हो एग्जामिनर को पेपर में तो वो आपको डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन भी दे सकता है, और अगर डाटा सफिशिएंसी के सवाल आएंगे तो वो 5 के 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो सर अब तक हम लोगों ने ये टॉपिक्स तो कंप्लीट कर लिया है ना, इसको अच्छे से कमांड कर लिया है, बस ये दोनों बाकी रह गए थे, तो आज के सेशन में इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, तो हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चांसेस भी है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चांस थोड़े से कम है एज कंपेयर टू नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन, मतलब हैवी जो है वो नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन ही है। नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन प्रायोरिटी होगी, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आते हो तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ओके चलो, तो पेपर ऐसा रहेगा पूरा, ठीक। अब इसमें ये 2 चीजें रह गई थी, इसको हम लोग आज कंप्लीट कर लेते हैं, डीआई को एंड डाटा सफिशिएंसी को। आज के सेशन में हम लोग जो डीआई देखने वाले हैं, एक डीआई आपकी जो रहेगी वो लाइन ग्राफ रहेगी, एक डीआई हम लोग डिस्कस करेंगे कैसलेट, एक डीआई हम लोग डिस्कस करेंगे पाई चार्ट, और उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डाटा सफिशिएंसी। अगर यहां से भी क्वेश्चन आए तो आप पहले से तैयार रहेंगे, ओवरऑल आपकी तैयारी हो चुकी होगी, पेपर में आपको बहुत मजा आएगा। हाँ, जितने भी बच्चे जो सिंप्लीफिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर आज के सेशन में सिंप्लीफिकेशन करा दो, नंबर सीरीज करा दो, तो वो बच्चे जा सकते हैं, क्योंकि आज के सेशन में सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज नहीं होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, आते हैं हमारे पहले डीआई की ओर। होप सो सारे बच्चे आ चुके होंगे, एंड फर्स्ट डीआई हमारे सामने ये रहा। देखिए यहां पर आपको दिया गया है द गिवन लाइन चार्ट शो द टोटल नंबर ऑफ शर्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय रेमंड रॉगन रोडस्टर in 4 different years, namely 2010, 11, 12, 13, and also given the number of Raymond shirt manufactured in this year, and also given the percentage of Rogan shirt manufactured in this year। मतलब 3 अलग अलग शर्ट्स की कंपनी की बात चल रही है, मैन्युफैक्चर कंपनी है रेमंड रॉगन रोडस्टर, अलग अलग ईयर की बात चल रही है। अब एक बार लाइन ग्राफ को देख लेते हैं, ये रही आपकी लाइन ग्राफ। इसमें आपको डाटा नोट डाउन करना है, सभी को डाटा विजिबल होगा, अगर विजिबल नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, वैसे शायद आप सभी को विजिबल होगा, ठीक। सर अब देखिए जिल ने नमक छिड़क रहे हैं आपके, हाँ देख रहा हूँ मैं, सब कुछ देख रहा हूँ। अभी इधर देखो आप लोग है ना, यहाँ पर शायद आपको डाटा पूरा विजिबल नहीं होगा, इसको ना अपन थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करके देखते क्या होता है, फिर हम लोग यहाँ पर डाटा लिख देते हैं। हाँ बेटा डाटा मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये आपको दे रखा है 2000, ये आपको दे रखा है 2500, ये आपको दे रखा है 2500 ना, 2500, 3000, और ये आपको दे रखा है 1800। इसके बाद और भी डाटा गिवन है, ये ऑरेंज वाली लाइन में जो डाटा है वो 900 है, 875 है, 1320 है, एंड 40% है, ठीक है सर। और क्या है सर नीचे, हाँ ये परसेंटेज दे रखा है 30%, 25%, 18% एंड 480 नहीं 40%,
और ये 480 है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर की बात करते तो बेटा ये 2010 दे रखा है, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13। और डाटा क्या दिया है सर? और डाटा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है ना, वो दे रही है टोटल सर्ट्स। टोटल सर्ट कितने हैं, टोटल वैल्यू दे रही है। ऑरेंज वाली लाइन जो दे रही है वो रेमंड वाले सर्ट कितने होंगे वो बता रही है, रेमंड वाले सर्ट कितने हैं। और जो ग्रे कलर की लाइन दिख रही है वो परसेंटेज ऑफ रोगन, रोगन का परसेंटेज दे रखा है। आप सभी को डाटा नोट डाउन कर लेना है। सारा डाटा नोट डाउन हो जाता है, फिर हम लोग सवाल करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, जो आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैंने क्लियर लिख दिया है, बाकी आप लोग जब पीडीएफ देखेंगे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये डाटा नोट डाउन कर लो आप लोग। इस डाटा को नोट डाउन कर लेंगे सारे के सारे बच्चे और हम लोग फिर सवाल करना स्टार्ट है। सर मैं एमपी में रहता हूँ, आपसे कब और कहाँ मिल सकता हूँ? जो भी आप मिल सकते हैं, इंदौर आओगे ना तो आप बता देना, आप इंदौर में मिल सकते हैं। ठीक है, आ जाओ बेटा। अब हम लोग है ना इसका सवाल देखते हैं। सवाल थोड़ा सा सुंदर सा है, देखो यहाँ पर क्या बोला है ना, 3 अलग अलग लाइन ग्राफ है और आपको अगर ऐसा सवाल मिलता है एग्जामिनेशन में तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले साइड में एक टेबल बनाएंगे जिसमें लिखेंगे 2010 का डाटा है सर, 2011 का डाटा है, 2012 का डाटा है और 2013 का डाटा, मतलब फ्रेम कर लेंगे रफ शीट में। इसके बाद सर कौन कौन सी कंपनी दे रखी है, पहले तो टोटल कितना दे रखा है वो लिख देते हैं। टोटल नंबर ऑफ शर्ट कितने जा रहे हैं सर? 2000, ओके। उसके बाद 2500, ठीक है। उसके बाद 3000, ठीक है। और उसके बाद 1800। ऐसा आपको ना अपनी रफ शीट में लिखना है। आप इतने कलाकार नहीं है कि आप लाइन ग्राफ को देख देख के सवाल को बना लेंगे, तो इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। तो ये टोटल हो गया सर, जी हाँ हो गया है। इसके बाद 3 अलग अलग कंपनी थी, तो रेमंड का वैल्यू तो आपको गिवन है। देखो रेमंड का वैल्यू कितना दे रखा है, रेमंड का वैल्यू जो दे रखा है वो दे रखा है 900, 875, 1320 एंड द लास्ट वन इज 480। ये रेमंड का डाटा दे रखा है सर। रेमंड के बाद कौन सा है? रोगन का परसेंटेज दे रखा है दोस्तों। क्या दिया है? रोगन सर्ट जो है उसका परसेंटेज दे रखा है। तो रोगन का परसेंटेज अगर दे रखा है तो देखो कैसा दे रखा है, 30%। तो 2000 का 30% निकालेंगे कितना हो जाएगा? 600। उसके बाद कितना? 25%, तो 25 का 25% 625। 3000 का 18% 540 एंड 40% निकालना 1800 का, मतलब 18 में 40% निकालना है, सॉरी कितना? 40% 1800 का निकालना है। 18 दूना 36, 36 का डबल 72, 720 हो गया। अच्छा ये बताओ कि अगर आपको रेमंड के सेट पता चल गए, रोगन के सेट पता चल गए, तो रोड स्टार्ट के सेट भी आपको पता चल गए? हाँ जी सर पता चल गए। करना क्या है, सिंपल सा, टेबल को पूरा फ्रेमिंग कर देंगे। 9 और 6 15, 2000 में से 15 माइनस किया 500, 8 6 14 और 1 15, 1000। इसमें से माइनस करें ना, 3000 में से माइनस करेंगे, जैसे 6 13 5 1860 को माइनस किया, मतलब 1900 को माइनस कर दो तो 1140 बचेगा। ठीक है सर। एंड 1800 में से 7 4 11 1200 को माइनस करेंगे 600 बचेगा। तो ये आपको नंबर ऑफ शर्ट हर एक कंपनी के पता चल चुके हैं। ये तो क्लियर है ना बेटा? चलो आप लिख रहे हो ना, वो भी क्लियर नहीं दिख रहा। अरे ये तो क्लियर दिख रहा है, दिस इज द क्लियर, मतलब ये क्लियर है ना। अच्छा ये क्लियर हो गया, मतलब आपने अगर ऐसी फ्रेमिंग कर ली, अब आपके लिए सवाल करना आसान है ना, अब आसानी से सवालों को बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क यही होता है कि आपकी रफ शीट में प्रॉपर तरीके से एक फ्रेमिंग हो जाए। इसके बाद आपको करना क्या है बेटा, सिंपल सा सवाल को पढ़ना है, आंसर टिक करना है, सवाल को पढ़ना है, आंसर टिक करना है। जैसे देखो पहला सवाल, हालांकि ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल है बट आप बना लोगे। पहला सवाल क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ रोगन शर्ट मैन्युफैक्चर इन 2011 एंड नंबर ऑफ रोडस्टर शर्ट मैन्युफैक्चर इन 2013। मतलब रोगन कौन से ईयर का निकालना है, 2011 का, एंड रोडस्टर कौन से ईयर का, 2013 का निकालना है, और दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है। निकाल दो। तो रोगन 2011 का डाटा कितना है बेटा, रोगन 2011 625, 625 लिख दो यहाँ पर। और रोडस्टर 2013, रोडस्टर 2013, रोडस्टर 2013 600, 625 में से केवल आपको 600 को माइनस करना है। 625 में से 600 को माइनस करेंगे सर 25, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक 10 सेकंड भी नहीं लगेगा सवाल करने में, राइट? बट 10 सेकंड से भी कम टाइम कब लगेगा, जब आपने फ्रेमिंग अच्छे से कर ली है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द टोटल नंबर ऑफ शर्ट मैन्युफैक्चर्ड 2014 इज 20% लेस देन दैट ऑफ 2012 and the number of Raymond shirt manufactured 2014 is 750 and the number of Rogan shirt manufactured 2019 is 840. The number of registered shirt, ये 2014 होगा, 2019 कहाँ से आ गया बेटा, 2014, अगर ये 2019 होगा तो डाटा गलत हो जाएगा, इसको 2024 का बताओ आंसर क्या होगा, क्या होगा इस सवाल का सही आंसर। टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन 2020 2040 20% लेस देन दैट ऑफ 2012, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ रेमंड शर्ट, अब 2014 में जो जो डाटा दे रखा है वो लिख दो आप लोग। रेमंड का वैल्यू दे रखा है 750, रॉगन का वैल्यू दे रखा है 840, और कौन सा सेट बचा है, रेमंड को पूरा लिख देते, रे लिख देते। अब बचा है रोडस्टर जो आपको निकालना है, इसको रोड लिख देते हैं, आपको क्लियर रहेगा, ठीक है। बताओ रोडस्टर का वैल्यू कितना आ रहा है, आगे आपका आंसर, आप तो बहुत तेज है, आपका आंसर बहुत तेजी से आ जाना चाहिए। तो 2012 का 20% कम कर देते सर पहले तो। 2012 का देखो, मेरे को तो पीछे जाना पड़ रहा है, आपके तो सामने होगा ना, इसीलिए बोला है रफ सेट में लिख लेना। 2012 में 3000 है, 3000 का 20% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80%, 8 के 24, 2400 हो जाएगा। टोटल कितना बन गया, 2400। अगर टोटल 2400 है तो 2400 में से आपको इतना माइनस करना है, 5 और 4 9, 8 7 15, 1590 माइनस कर दिया सर, हाँ जी सर कर दिया। कितना बचेगा, 10 में से 9 गया 8, सॉरी 10 में से 9 गया 8, कब से होने लगा, 10 में से 9 गया, एक बचेगा कितना, 23 में से 15 गया 810, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। मतलब आप बात समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं, आपको सारा का सारा डाटा अपनी रफ शीट पे लिखना है। आपको 20-25 सेकंड का शायद टाइम लग सकता है रफ शीट पे लिखने में, बट अगर एक बार रफ शीट पे डाटा आ गया ना, कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। जैसे आप देख रहे होंगे सर को जैसे पीछे जा जाके देखने में टाइम लग रहा है, तो वैसे ही आप बार बार जब डेस्कटॉप की स्क्रीन पे देखेंगे फिर नीचे करेंगे तो आपका भी टाइम ज़्यादा चला जाएगा। तो टाइम को अगर बचाना है तो डीआई की फ्रेमिंग अपनी रफ शीट पे बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इस सवाल का आंसर क्या होगा, यही है ना नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच में कुछ छुटा तो नहीं, नहीं छुटा है, अच्छा चलो। अगला क्वेश्चन बोला है 5/8 ऑफ रोगन शर्ट मैन्युफैक्चर्ड इन 2010 आर पार्टी शर्ट्स एंड 2/5 ऑफ द रोस्टर शर्ट मैन्युफैक्चर्ड इन 2011 आर पार्टी शर्ट। फाइंड द नंबर ऑफ रोगन पार्टी शर्ट मैन्युफैक्चर्ड इन 2010 एंड नंबर ऑफ रोस्टर पार्टी शर्ट मैन्युफैक्चर्ड 2011। दोनों का टोटल सम बताना है। 2010 का आपका तो आंसर आ जाना चाहिए इतनी देर में। 2010 में जो रोगन शर्ट है उसका 5/8 निकालना है, और क्या करना है सर, एंड 2/5 निकालना है। रोडस्टर शर्ट 2011 में जो रोडस्टर है उसका कितना निकालना है, 2/5 निकालना है, और दोनों को ऐड करना है, बस इतना सा सवाल है। बात आया समझ में, करना क्या है सर, रोगन 2010 में देखना है, रोड को देखना है 2011, रोगन 2010 रोड 2011। रोगन 2010 और ये 1000, 600 और 1000, ठीक है, 600 और 1000 डाटा लेकर जा रहे हैं। ये 600 है और ये 1000 है, 8 से कैंसिल किया, 8 7 56, 8 5 40, 25 का 5 किया है 2, 7 5 35, 36 37, और ये कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, दोनों को ऐड किया, 7 4 11 का 1, 415 बन रहा है। कुछ तो गड़बड़ किया है हमने वैल्यू को लेने में, अच्छा ये 400 होगा ना, हाँ। तो ये आपके पास बनेगा 5 7 7 775, 775, ऑप्शन नंबर सी। सी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेमंड शर्ट मैन्युफैक्चर्ड इन 2013 टू नंबर ऑफ रोडस्टर शर्ट मैन्युफैक्चर्ड 2010। बताओ क्या होगा इसका आंसर, इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा।
480 और 500 का रेशियो तो निकालना है मेरे दोस्तों। 480 और 500 का आपको रेशियो निकालना है। जीरो से जीरो चला जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 24 और 25 आपका आंसर हो जाएगा 24:25। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी सवाल ये रहा। द नंबर ऑफ रेमंड शर्ट मैन्युफैक्चर इन 2010 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ शर्ट मैन्युफैक्चर इन 2013। रेमंड शर्ट 2010 में जो बनेंगे वो टोटल शर्ट 2013 का कितना परसेंट है। ऐसा फ्रेम कर लोगे ना तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो रेमंड 2010 का वैल्यू निकालना है, टोटल 2013 का देखना है। ईयर अलग अलग दे रखा है, ठीक है। रेमंड 2010 कितना है 900, एंड टोटल 2013 कितना है 1800 है। क्या आपका आंसर आ गया? जी हाँ सर आ गया। कितना आया? 1/2। 1/2 का मतलब 50%। डी इस सवाल का सही आंसर बन जाएगा एंड उम्मीद करता हूँ आप सभी का आंसर एकदम सही आ गया होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। सवाल डीए का कुछ ऐसा ही आएगा। वो आइदर आपको लाइन फॉर्म में दिख सकता है, बार ग्राफ में दिख सकता है, या फिर आप लोगों को टेबुलर फॉर्म में मिल जाएगा, या फिर आपको पाई चार्ट में मिल जाएगा, है ना। तो ये 4 टाइप के डीआई पूछे जाने के चांसेस है। लेवल ऐसा ही रहेगा, बात को ध्यान से सुनना। नेक्स्ट, इसके बाद जो सवाल आप लोग देखेंगे तो देखो, एक सवाल जैसे रेशियो बेस्ड है, इसके पहले हमने देखा था, वो जरूर आएगा। एक सवाल आपका परसेंटेज बेस्ड जरूर पूछेगा। एक सवाल आपसे एवरेज बेस्ड पूछ सकता है, और 2 सवाल आपके डाटा बेस्ड हो सकते हैं। सर डाटा बेस्ड कैसे होते हैं? अभी जो हमने सवाल देखे ऐसे देखो, यहाँ पर आपसे जो ये तो रेशियो का सवाल था, ये डाटा बेस्ड हो जाते हैं। जहां पर आपसे वैल्यू पूछ लेता है, ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 2 डाटा बेस्ड, 1 परसेंटेज, 1 रेशियो, 1 एवरेज, ये फिक्स रहता है। तो क्या आप 5 नंबर नहीं बना सकते हो? देखो 2 डीआई आएंगे ना, तो डेफिनेटली एक डीआई का लेवल बहुत इजी होगा, और एक डीआई का लेवल थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है। तो आपको ना उनमें से जो इजी वाला डीआई है उसको पिक करके बना देना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते, कैसलेट की बात करते हैं दोस्तों। कैसलेट का जो लेवल होगा वो कैसा हो सकता है वो हम लोग जानते हैं, ठीक है। मजा आ गया? अरे वाह, मजा तो अगले सवाल में आएगा, ये सवाल में मजा थोड़ी है। मजा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आने वाला है। अगला सवाल ये रहा, एंड दोस्तों ये कैसलेट डीआई है। इसमें आप लोगों को डाटा अपने अकॉर्डिंग नोट डाउन करना है, और इसके बाद इसमें जो सवाल है ना, सवाल बहुत प्यारे प्यारे हैं। मतलब आपने एक बार फ्रेमिंग कर लिया तो सवाल एक एक लाइन के है, ठीक है। तो आपको फ्रेमिंग अच्छे से करना है। मैं इसके लिए आपको कुछ भी आइडिया नहीं देने वाला, आप अपने अकॉर्डिंग फ्रेम करेंगे। आप एग्जाम में बैठे हो और ये सवाल आपके सामने आ गए। अनीसा का सवाल आ गया, सर वेन डायग्राम आ सकता है कैसलेट में? अनीसा ये सवाल को बनाएंगे आप? खुशबू ऑल द वेरी बेस्ट। जितने भी स्टूडेंट्स का कल एग्जाम है, लास्ट में हम लोग बातें करते हैं। एंड इसके बाद है ना, आज रात को 10 बजे हम टेलीग्राम पे भी लाइव मिलते हैं, वहां भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कल आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सर डीआई कितने मार्क्स का आ सकता है? 10 नंबर का। जो भी 10 मार्क्स का आपका डीआई आ सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम 5 नंबर। देर आर 200 पीपल लाइक 3 डिफरेंट चॉकलेट, है ना। हाँ, एग्जाम के पहले अगर आप चॉकलेट खा के जा सकते हो तो चॉकलेट खा के चले जाना, ठीक है, जिससे आपका दिमाग एग्जाम में तेज चलता है। चॉकलेट से याद आ गया तो बता दिया। 10% पीपल लाइक ओनली ए, 15% पीपल लाइक ओनली बी, 12% पीपल लाइक ओनली सी। द नंबर ऑफ पीपल लाइक ओनली बी एंड सी is double that the number of like only A and B. Number of people like only A and B and B and C is 50 more than that who like A and C. Some of the people who like only A and B and A and C is 54. What a beautiful सवाल। डन हो गया है? सर ये बाउंसर है, किसने बोला बाउंसर है? बहुत इजी सवाल है, ठीक है। ये जो कैसलेट है, इस कैसलेट को अगर आप बनाना चाहते तो आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। सर गेट पे चॉकलेट रख लेता है, तो बेटा मैंने बोला है, आपने पूरा नहीं सुना है। एग्जाम में अंदर जाने से पहले आप चॉकलेट खाकर जाना, लेकर नहीं जाना है।
नहीं तो गेटमैन जो रहेगा ना वही आपकी चॉकलेट खा लेगा। क्योंकि क्या होगा ना, उसको आप दे दोगे कि सर ये रख लो, अंदर तो ले जाने देंगे नहीं, और जब आप वापस आएंगे तो वो आपसे बोल देगा मेरे पास नहीं है, आप पूछेंगे क्यों, तो बोलेगा खाली। ठीक है, चलो आ जाओ इसको बनाते हैं। देखो इस टाइप का कैसलेट पूछे जाने के चांसेस है क्लर्क में, इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, इससे थोड़ा इजी लेवल बनेगा, बट ठीक है ये भी बना लो आप लोग। क्या करना है यहाँ पर, आपको 3 अलग अलग चॉकलेट्स दे रखी है, तो 3 अलग अलग चॉकलेट्स के लिए आप क्या करोगे सर, 3 अलग अलग गोले बना देंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला गोला, इसको थोड़ा और बड़ा कर ले। ठीक है, ये रहा आपका दूसरा गोला, तीसरे गोले बनाने में दिक्कत हो जाएगी यार अब। ये रहा आपका तीसरा गोला। ये वेन डायग्राम आपको बनाना था, बस खत्म। इतनी सी बात अगर आपको पता है तो देखो वेन डायग्राम से सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ये हो जाएगा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। अब टोटल 200 है, 200 में ओनली ए वाले कितने, 10%, 200 का 10% कितना हो जाएगा 20, ये ओनली ए वाले हैं। ओनली बी वाले कितने 15%, 15% ऑफ 200, 15% 200 का निकालेंगे 30 हो जाएगा। एंड 12% ऑफ 200, 24 ओनली सी हो जाएगा। इतना तो आप कर ही लोगे, इतना कर लोगे जी सर कर लेंगे। अब आगे ना उसने जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन दी है वो ओनली ए और बी, ओनली बी एंड सी एंड ओनली ए एंड सी की दी है। तो मैं यहाँ पर है ना ओनली ए एंड बी में ये वाला पार्ट होता है, देखो ये वाला पार्ट है ना, ये पार्ट केवल, ओनली बी एंड सी में केवल ये वाला पार्ट आएगा, ओनली ए एंड सी में ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, तो ये पार्ट को ना हम कुछ नाम दे देते हैं। सर नाम देने से ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक काम करो आप रीजनिंग लगा लो, इसको ना ट्राइंगल बना दो, ये ट्राइंगल से एज्यूम कर दो, इसको डॉट से एज्यूम कर दो, और इसको स्क्वायर से एज्यूम कर दो। ऐसा करने से ना आप लोगों के लिए कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना क्या बोला है सवाल में, द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली बी एंड सी, ओनली बी एंड सी डॉट है, ओनली बी एंड सी इज डबल दैट ऑफ ओनली ए एंड बी। ए एंड बी में कितना है, ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल से जो डॉट है वो डबल है, 2/1 कर दो। इतना लिख सकते हो जी, हाँ सर लिख दिया। ठीक है, द नंबर ऑफ पीपल लाइक ओनली बी एंड सी वाला क्या होगा, डबल हो जाएगा ए एंड बी का। नंबर ऑफ पीपल वो लाइक ओनली ए एंड बी एंड ओनली बी एंड सी, ओनली ए एंड बी एंड ओनली बी एंड सी, इनका जो सम है वो क्या हो जाएगा, इज 50 मोर देन ए एंड सी, ज्यादा है किससे, ए एंड सी से, ए एंड सी मतलब स्क्वायर से 50 ज्यादा है। ये सेकेंड स्टेटमेंट बना लिया सर। रीजनिंग में करते हो ना ऐसा ही आप लोग, बस वही रीजनिंग लगा रहे हैं हम लोग भी। इसके बाद और क्या बोला गया है, द सम ऑफ द पीपल हु लाइक ओनली ए एंड बी एंड ओनली ए एंड सी इज 54। ओनली ए एंड बी एंड ओनली ए एंड सी मतलब ट्राइंगल और स्क्वायर का जो सम दे रखा है वो दे रखा है 54। अब दोस्तों एक बात करो, आप बोलेंगे जी सर अगर मैं आपसे पूछता हूं, सर पूछो क्या मैं एक डॉट को इक्वल लिख सकता हूं 2 ट्राइंगल, एक डॉट बराबर 2 ट्राइंगल लिख सकते हैं, आप बोलेंगे जी सर तो ये डॉट की जगह मैं 2 ट्राइंगल लिख सकता हूं, जी हाँ सर लिख दो। 2 ट्राइंगल और एक ट्राइंगल मिलकर 3 ट्राइंगल बन जाएंगे, -1 स्क्वायर इक्वल टू 50, और यहां पर सेकेंड इक्वेशन में दे रखा है ट्राइंगल प्लस स्क्वायर इक्वल टू 54, दोनों को ऐड किया, स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 ट्राइंगल बराबर हो जाएगा 104 के, 4 से कैंसिल किया, ट्राइंगल का वैल्यू हो गया 4 दूना 8, बचेगा 2 26। तो ट्राइंगल का वैल्यू 26 होने का मतलब सर यहां पर डाटा 26 हो जाएगा। अब अगर ट्राइंगल 26 है, एक का वैल्यू 26 तो 2 का वैल्यू 52, तो ये बन जाएगा 52। अगर ये 52 है, ठीक है, तो आप बोलेंगे सर देखो ऐसा है कि 26 अगर इस इक्वेशन में मैं ट्राइंगल का वैल्यू 26 ले लेता हूं तो स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 54 माइनस 26, 14 में से 6 गया 8, 4 में से 2 गया 2, ये 28 आ जाएगा। अब ये सब कुछ मिल गया आपको, हाँ जी सर सब कुछ तो मिल गया है, बट सर ये बीच वाला मिल जाता तो मजा आ जाता। बीच वाला क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो तीनों चॉकलेट को लाइक कर रहा है, ये वाला जो डाटा है ना वो तीनों चॉकलेट को लाइक कर रहा है, तो वो निकालेंगे कैसे सर, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे 200, 200 में से आपको माइनस करना पड़ेगा किसको, 20 पहले ना 10 प्लस को ऐड कर लो, 20 40 50 60 70 और 5 120 120 140 160 160, तो ये बन गया है सर, और 8 और 6 14 15 16 16 4 20, कितना हो गया सर 180, तो टोटल 180 है।
200 में से 180 को माइनस किया, 20 यहां पर मिल गया है, सवाल खत्म। अब आपका ये सवाल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, आपको बस ये वेन डायग्राम बनाना था, और अगर आपने ये बना डाला तो लाइक जिंगा लाला। अब सवाल क्या पूछेगा आपसे, एक एक लाइन के सवाल पूछेगा वो, ठीक है, निकालते एक एक लाइन के सवाल को। सवाल क्या पूछेगा, सवाल ये पूछेगा आपसे, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ऑल द 3 चॉकलेट। 20 अभी तो निकाला हमने, जो तीनों चॉकलेट को पसंद करेंगे वो 20 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। अब सवाल निकालने नहीं, सवाल आपके पास है। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एटमोस्ट वन टाइप ऑफ चॉकलेट। बताओ क्या होगा इसका आंसर। कितने ऐसे पर्सन से जो एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक चॉकलेट को लाइक करेंगे, एक से ज्यादा नहीं। एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। मैक्सिमम 1 वाले कितने हैं, आप बोलेंगे सर मैक्सिमम 1 वाले होंगे, मैक्सिमम 1 वाले कितने हैं, 20, 30, 50, 60, 70, 74। कितने हो जाएंगे, 74। खत्म हो गया, जी हाँ सर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल ये रहा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पीपल who like chocolate A and the number of people who only like chocolate C। कितना आ रहा है आंसर, अभी तक आ जाना चाहिए था आप सभी का आंसर, और तेजी से बनना चाहिए। देखो, ए चॉकलेट को लाइक करने वाले टोटल कितने बच्चे हैं सर, ये टोटल, अरे रुक जा भाई, हाँ ये पूरे के पूरे ए वाले हैं, तो इन सभी का एडिशन आपने किया होगा, 20, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 14, 94 हो गया। और ओनली सी वाले 24 है, तो 94 में से 24 को माइनस करना था, 70 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बी को आपको टिक कर देना था, सवाल खत्म हो गया। अगला सवाल ये रहा, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल लाइक ओनली बी एंड सी एंड ओनली ए एंड बी। ओनली बी एंड सी एंड ओनली ए एंड बी का रेशियो बताना है। ओनली बी एंड सी एंड ओनली ए एंड बी, ओनली ए एंड बी, ओनली बी और सी और ए और बी, बी सी ए बी, बी सी ए बी। अरे बी सी और ओनली ए बी, 52 और 26 का रेशियो निकालेंगे तो 50:26, ये रेशियो 2 और 1 का आया था सर, ये तो हमको यहीं पर पता है, ये तो सवाल में ही गिवन था, तो 2 और 1 का रेशियो हो जाएगा। मतलब ये तो सवाल अगर आपने ठीक से रीड किया होता तो वहीं से आंसर बता देते। ऑप्शन नंबर डी, डी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तन्मय घोष, आपने इतना बड़ा क्या लिख दिया है बेटा, ये तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तन्मय घोष खड़े हो जाओ, क्या लिखना चाह रहे हो आप। सर 1 शॉर्ट वीडियो इन डिटेल, आप कुछ बहुत अच्छा लिखे हो, बहुत ज़्यादा तारीफ की हो, बट इतनी ज़्यादा तारीफ कर दी हो कि मैं उसको समझ ही नहीं पा रहा हूँ। क्या किसी को समझ में आ रहा है तन्मय क्या लिखना चाह रहे हैं। एंड रीच गुलफाम, ये क्या कर रहे हो भाई, आप लोग कौन कौन से इमोजी भेज रहे हो। हाँ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं दोस्तों, अगले सवाल को जाते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ पीपल वो लाइक ऑल 3 चॉकलेट एंड ओनली बी एंड सी। आपको एवरेज निकालना है, ऑल 3 का तो डाटा याद है बी से, और ओनली बी एंड सी का डाटा देखना पड़ेगा सर, ओनली बी एंड सी। ओनली बी एंड सी का जो डाटा है वो है 52। ये तो हो गया ना, अगला वाला है, इन दोनों का एवरेज निकालना था, 72/2 मतलब 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। सर कैसलेट डीआई वेन डायग्राम से ही बनाएंगे क्या, नहीं सारे क्वेश्चन वेन डायग्राम से थोड़ी बनेंगे, डिपेंड करता है सवाल के ऊपर,
बट वेन डायग्राम के सवाल आने का चांसेस है। तो बेटा एग्जामिनेशन में भी अगर आप डीआई बना रहे हो, आपको लग रहा है कि आप बना सकते हो, फ्रेमिंग कर सकते हो, तो फ्रेमिंग में टाइम लगेगा, घबराना मत। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप कैसलेट को सॉल्व करते हो तो उसकी फ्रेमिंग में कई बार थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 1.5-2 मिनट खर्च करने पड़ते हैं। और वो 1.5-2 मिनट हो जाते हैं ना, उसके बाद हम डर जाते हैं कि सर अभी तो हमारा डीआई की फ्रेमिंग ही नहीं हुई, अभी तो 5 सवाल करने हैं, कैसे करेंगे, कब करेंगे। एक बार फ्रेमिंग हो जाती है तो सवाल करने में टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। सर वो कहना चाहता है कि कल मैराथन में सब क्वेश्चन कराए एक ही से, हाँ कल सेशन में कराए। ठीक है, चलो हो गया। ये कल के सेशन से मैं देख रहा हूँ हमारे सेशन में ना स्पैमर बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। इनको सेशन के बारे में बता कौन देता है? मैं हमेशा चाहता हूँ कि उस बच्चे तक सेशन पहुंचे जो पढ़ना चाहता है, वहां तक नहीं पहुंच पाता है, बट ये स्पैमर तक जरूर पहुंच जाता है वो। सर मैं बंगाल मीडियम से बोल रहा हूँ, मेरे को हिंदी पूरा समझ नहीं आता, इसलिए मैं बंगाली में मैसेज करता हूँ। हाँ तन्मय मैं समझ गया हूँ बेटा, ठीक है। मैं ये तो समझ गया हूँ आपके दिल की बात कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, बट वो लैंग्वेज जो लिखा था ना वो नहीं समझ पा रहा था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगले सवाल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला डीआई ये रहा आपके सामने। स्टडी द डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग। पाई चार्ट गिवन बिलो शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमाउंट एंड डिस्काउंट अमाउंट गिवन। समझ में आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस भी और पाई चार्ट भी है, दोनों एक साथ आ गया है। ठीक है? हे भगवान, सीधा सीधा इंग्लिश में बोल देते हैं, हाँ ये बात भी सही है। चलिए नोट डाउन कर लिया है क्या बोला गया। फर्स्ट पाई चार्ट शो द प्रॉफिट अमाउंट, सेकंड पाई चार्ट शो द डिस्काउंट अमाउंट। मतलब दो पाई चार्ट गिवन है, पहला वाला पाई चार्ट ये प्रॉफिट अमाउंट के बारे में बता रहा है और सेकंड वाला डिस्काउंट के बारे में बता रहा है। आपको अगेन शायद वैल्यू नहीं दिख रहा होगा तो मैं वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ, बेटा ध्यान से देखेंगे। टेबल चेयर कपबोर्ड फैन, ये 9% है, ये 42% है, 42% है, 7% है। ठीक है, जी हाँ सर ठीक है। ये 63% है, 4% है, 24% है एंड 9% है। ब्लू वाला डाटा टेबल वाला है, यहाँ पर लिख देते टेबल का है, ये चेयर का है, ये कपबोर्ड का है और ये फैन का है। ठीक है, तो पहले वाले पाई चार्ट में आपको दिखाया गया प्रॉफिट परसेंटेज, सेकंड वाले पाई चार्ट में आपको दिखाया गया है डिस्काउंट परसेंटेज। रीचा भट्ट, ये रीचा नहीं है, रीचा अगर होती तो ऐसे काम तो रीचा नहीं करते बिल्कुल भी, है ना। इनको थोड़ा सा क्लास से बाहर करते हैं। चलो रीचा तो गए बाहर, आप सभी को ये डीआई को कंप्लीट करना है। संजय का कहना है सर ये डीआई तो संजय फिर तो बनना चाहिए बेटा, अगर वहां थी ना आपने देखी तो बना डालना इस डीआई को। ठीक है, आ जाओ बेटा बनाते हैं। देखो पहले में सम ऑफ पाई चार्ट आपको 1000 गिवन है और दूसरे में सम ऑफ पाई चार्ट आपको 2000 गिवन है। मतलब सवाल ये कहना चाह रहा है आपसे कि आप प्रॉफिट और डिस्काउंट का वैल्यू निकाल दो, तो हम प्रॉफिट और डिस्काउंट का वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, हाँ बहुत मेहनत लगेगी यार। 9% निकालेंगे तो टेबल चेयर कपबोर्ड फैन, हमारे पास और कोई जगह नहीं है क्या? नहीं है सर बिल्कुल भी। चेयर को सी से रिप्रेजेंट कर रहे, कपबोर्ड को कप से रिप्रेजेंट कर रहे, फैन को फैन से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉफिट का वैल्यू निकालेंगे तो 1000 का 9%, 1000 का 9% कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 42% 420 हो जाएगा। ठीक है सर, ये भी 420 हो जाएगा। ठीक है सर, और ये कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो 90 420 420 70, 90 420 420 और ये 70 हो गया। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या डिस्काउंट के बारे में। तो 2000 का 63% कितना होता है बेटा? सर 63 का डबल करेंगे तो 1260। 2000 का 9% निकालेंगे तो 180। 2000 का 24% निकालेंगे 480। 2000 का 4% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा।
तो ये डिस्काउंट का डाटा भी नोट डाउन कर लेते हैं सर यहाँ पर। ये बनेगा 1260। अच्छा जी, पहला डिस्काउंट टेबल पे, दूसरा 180 है, तीसरा 480 है और चौथा 80 है। तो एक आर्टिकल टेबल, चेयर, कपबोर्ड, फैन की अगर बात की जाए तो उन पे प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको पता चल गया, डिस्काउंट कितना हो रहा है आपको पता चल गया है, प्रॉफिट के बारे में पता है, डिस्काउंट के बारे में पता है। अच्छा ये बताओ, यही वैल्यूज आपके भी सारे यही कैलकुलेट किए ना आपने? अब सवाल करने में मजा आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल बना पाएंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट का डाटा ऐसा ही कुछ आ रहा है आप सभी का, एंड डिस्काउंट का डाटा भी ऐसा ही आ रहा है क्या? प्रॉफिट एंड डिस्काउंट दोनों का यही वैल्यू आ रहा है। अच्छा यही वैल्यू आ रहा है, ठीक है, यही वैल्यू आ रहा है। तो बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? चलिए आ गया आंसर। अरे भाई, फैन का कॉस्ट प्राइस अगर 1000 है तो एक बात बताओ, इसमें अगर मैंने प्रॉफिट को ऐड कर दिया और फिर उसमें अगर मैंने डिस्काउंट को ऐड कर दिया तो मार्क प्राइस आ जाएगा? हाँ जी सर आ जाएगा। तो फैन का प्रॉफिट और डिस्काउंट निकाल लो। फैन का प्रॉफिट और डिस्काउंट, फैन का 70 प्रॉफिट है, 80 डिस्काउंट है, और 70 और 80 150, तो ये 1150 हो जाएगा। और सवाल में ये तो पूछा है द मार्क अ परसेंटेज ऑफ, तो ये कितना मार्कअप है? 150। किससे? 1000 से, इनटू 100। ये 3 जीरो इस 3 जीरो को ले गए, आंसर कितना आ गया? 15%। ऑप्शन सी सवाल का आंसर आ गया, 15% इज द राइट आंसर। अमाउंट में 150 ज्यादा है, परसेंटेज में 15% ज्यादा है। ये तो बन जाना चाहिए सवाल, है ना? प्रॉफिट एंड लॉस का सिंपल सा सवाल, सीपी में प्रॉफिट को ऐड करते हैं, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट को ऐड करते हैं, आपका मार्क प्राइस आ जाता है। अगला सवाल ये रहा, इफ द मार्कअप परसेंटेज ऑफ कपबोर्ड इज 60%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ कपबोर्ड। ये अच्छा सवाल है। अगर आप कपबोर्ड के प्राइस को 60% बढ़ा देते हैं तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? इसका आंसर नन ऑफ दिस भी हो सकता है, नन ऑफ दिस या सी एन डी कर सकते हो, सी एन डी भी हो सकता है। क्या होगा आंसर? चलो आंसर पे फोकस करेंगे। बातें बहुत करने लगे हो, जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहा ना वैसे वैसे आपकी बातें बहुत बढ़ने लगी है बेटा। बहुत तकलीफ होगी बाद में फिर आपको ना। सीएनडी, बस आप ही के लिए तो मैंने सीएनडी लिखा था। मेरे को पता था कि मैं अगर यहाँ पर सीएनडी लगा दूंगा ना तो आप क्रांतिकारी इतने बड़े हो कि आप सीएनडी टिक करोगे, दिमाग तो लगाओगे नहीं। काहे का सीएनडी? निकाल सकते हो आंसर, बताओ जरा। क्या करे आपका? कब बोर्ड ये रहा, ठीक है। इसको मार्कअप कर दिया 60%। 60% का मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो मार्क प्राइस हो जाएगा 8। सीपी से एमपी तक पहुंचना है तो इसमें डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट दोनों ऐड हो जाएगा। तो कब बोर्ड की बात कर लेते हैं सर। कब बोर्ड में ये रहा कब, तो प्रॉफिट और डिस्काउंट दोनों को सम करेंगे, 4 8 900 का गेप है। मतलब पता है यहां से यहां तक का गेप कितना हो गया? ये जो गेप है ये 900 का हो गया सर, 900 रुपए का हो गया। क्योंकि कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस तक जाने के लिए प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट होगा। तो इन दोनों में प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट का गिव 3 यूनिट का है, 3 यूनिट का वैल्यू 900, 1 यूनिट का वैल्यू 300 हो जाएगा। एंड क्या पूछा है आपसे? सेलिंग प्राइस पूछा है। तो आप पहले कॉस्ट प्राइस निकाल दो। सर 5 यूनिट का वैल्यू 1500 हो जाएगा, तो ये तो आ गया कॉस्ट प्राइस, बट आपसे पूछा सेलिंग प्राइस, मतलब इसमें प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा। और प्रॉफिट कितना है भाई?
प्रॉफिट तो सर 420 है, आप ही की तरह प्रॉफिट भी है, ठीक है, तो 420 ऐड कर दो इसमें, और 420 अगर ऐड कर दोगे तो 1920 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर 8 यूनिट का वैल्यू निकाल कर, एक का वैल्यू 3, 8 का वैल्यू 2400, इसमें से अगर आप डिस्काउंट माइनस करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। न डी सी एन डी वाले खड़े हो जाओ। कैसे सी एन डी करती है, मतलब आप अब तक नहीं समझ पाए कि सर ऐसे ऑप्शन के साथ कब बदलाव करते हैं। मैं तब बदलाव करता हूं जब मेरे को लगता है कि आप लोग भी सी एन डी आंसर करेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये बताओ यार, आज के सेशन में सभी को चीजें समझ में आ रही है? कल अगर एग्जाम में डीआई आ जाते हैं या फिर कैसलेट आता है तो फ्रेमिंग समझ में आ रही है? आपको प्रॉपर अच्छे से फ्रेम करके उस डीआई को बना देना है। कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका परसेंटेज रेशियो स्ट्रांग है, अगर आपको परसेंटेज अच्छे से क्लियर है, रेशियो आपका क्लियर है, प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप डीआई आसानी से बना लेंगे। तो जितने बच्चे जिन्होंने अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं की है सेशन में, साथ ही साथ अपनी अटेंडेंस भी सेशन को लाइक करके मार्क कर देंगे। हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द रेशियो ऑफ मार्कअप अमाउंट ऑन टेबल टू दैट ऑन कपबोर्ड। इसका आंसर बता सकते हो? मार्क अप अमाउंट ऑन टेबल टू दैट ऑफ कपबोर्ड। टेबल का मार्कअप अमाउंट कितना हो रहा है? 90 और 1260, मतलब 1350 और 900 का रेशियो निकालना था बेटा यहाँ पर। 1350 कपबोर्ड का बढ़ रहा है और 900 इसका बढ़ रहा है। जीरो से जीरो कैंसिल, 9 से कैंसिल किया 15, 9 से कैंसिल किया 10, और कैंसिल कर देंगे 5 दिया 15, 3 और 2 का रेशियो बन जाए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इस सवाल का सही आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल ये रहा, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर वाज इंक्रीज बाय 300 रुपीज, अगर चेयर के कॉस्ट प्राइस को 300 रुपये बढ़ा देते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द प्राइस रिमेन्स द सेम, बचे हुए प्राइस को सेम रखते हैं, देन प्रॉफिट परसेंटेज विल बी 8%। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? 8% हो जाएगा। फाइंड द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज अर्न ऑन द चेयर। बताओ क्या होगा इसका आंसर? आया आंसर आप सभी का? 25 25 25, बहुत शानदार। 25, जिनका भी 25 आंसर है ना बेटा, खड़े रहो, एक पैर पे खड़े हो जाओ सारे के सारे। मतलब गलती एक इंसान कर सकता है, सभी के सभी 25 क्यों कर रहे हैं? आ जाओ देखते हैं। सपोज शेयर का कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं हम लोग, 100% ले लेते हैं, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? शेयर पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? शेयर पे प्रॉफिट कितना हो रहा है सर? शेयर पे प्रॉफिट हो रहा है 420 का। कितने का हो रहा है? 420 का। तो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100% प्लस 420। अगर आपने इसके कॉस्ट प्राइस को 300% बढ़ा दिया, जस्ट 300 रुपये बढ़ा दिए, तो अब इस पे जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा? 8%। तो ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस आपको सेम रखना है, मतलब पुराना वाला सेलिंग प्राइस जो था, नया वाला सेलिंग प्राइस, दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि आपको केवल चेंज करना था कॉस्ट प्राइस में। ये वाला सेलिंग प्राइस एज इट इज रहेगा, और ये आपका कॉस्ट प्राइस में 8% का प्रॉफिट, ये सेलिंग प्राइस इस सेलिंग प्राइस के बराबर। सवाल खत्म हो गया। बस यहाँ से आपको परसेंटेज वैल्यू थोड़ी सी निकालनी पड़ेगी, बट सर उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। करो, एक काम करे सर, इसको 100x ले लो,
ये परसेंटेज में कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है 100x ले लो, कंफ्यूजन नहीं करेगा, ठीक है। आप एकदम बहुत मासूम में कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 108x प्लस 324, 100x प्लस 420। तो 108 में से 100 को माइनस किया 8x इज इक्वल टू 420 में से 324 को माइनस किया 76, 96 हो जाएगा। सो वैल्यू ऑफ x कितना बन जाएगा बेटा 12 बन जाएगा। सर x का वैल्यू 12 बनने का मतलब ये हो गया कि कॉस्ट प्राइस जो रहा होगा वो 1200 रहा होगा, एकदम करेक्ट। अगर 1200 कॉस्ट प्राइस था तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, सर एक्चुअल में जो प्रॉफिट था वो 420 था, और 420 जो है वो 1200 का कितना परसेंट है यही आपको बताना था। बस 12 तिया 36, 12 पंजे 60, इसीलिए मैंने बोला 25% वाले बच्चे खड़े हो जाएंगे क्योंकि इसका आंसर तो 35 था, ठीक है। तो देखो इस डीआई में अगर इस सवाल की पर्टिकुलर सवाल की बात की जाए तो ये सवाल आप स्किप कर सकते थे, क्योंकि ये स्किप कर दिया तो बाकी सवाल तो इजी थे ना यार। ये सवाल तो कितना आसान था, ये सवाल कितना आसान था, तो बाकी सवाल इजी है तो आप इजी वाले को बना लेते। एक सवाल अगर स्किप भी कर दिया तो क्या नुकसान हो गया, कोई नुकसान नहीं, एक तो हम स्किप कर सकते हैं। बैंकिंग वाला की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों ये दिवाली आप लोगों की होने वाली है सिलेक्शन वाली, क्योंकि बैंकिंग वाला की तरफ से आप लोगों को मिल रहा है कोर्सेज पे भारी डिस्काउंट। आइए जानते हैं क्या क्या डिस्काउंट आप लोगों को मिल रहा है। दोस्तों अगर आप लोग बैंक महापेक या महाविश्वास पैक में एनरोल करते हैं, ठीक है, महापेक और महाविश्वास पैक क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। बट महापेक का 1 ईयर सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है केवल और केवल 6 मंथ की प्राइस पर, और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है 1 ईयर की प्राइस पर। साथ में आप लोगों को मिल रहा है अप टू 80% तक का डिस्काउंट हर कोई बैच पर। देखिए बैंक महापेक में आप लोगों को आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसओ एसबीआई पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट, ग्रेड बी, एलआईसी, एनआईएससीएल, आईडीबीआई, एफसीआई एंड मेनी मोर, जितनी भी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन होती है सारे एग्जामिनेशन के कोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है। तो 1 ईयर का जो महापेक का प्राइस होता है वो अभी आपको मिल रहा है 6 मंथ प्राइस पर, और जो बैंक महाविश्वास पैक होता है वो 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन होता है। 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है केवल 1 ईयर की प्राइस पर। तो जो भी बच्चे वेट कर रहे थे बैंक महापेक महाविश्वास पैक में ऑफर का, तो ऑफर स्टार्ट हो चुका है, जाइए और कोर्स में एनरोल करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो भी बच्चे चाहते हैं कि सर हम लोग केवल बैच परचेस करना चाहते हैं, पर्टिकुलर बैच पे भी आप लोगों को 80% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे अचीवर 3.0 बैच आया है, न्यू बैच है, जिसमें एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क प्री और मेंस दोनों की तैयारी कराई जा रही है, ये आपको मिल रहा है 80% डिस्काउंट पर। एंड एम 2.0 जिसमें बैंक और इंश्योरेंस की तैयारी कराई जाएगी, ये बैच आपको मिल रहा है 80% डिस्काउंट पर, जिसमें आपके सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस की तैयारी हो जाती है। साथ ही दोस्तों क्रैक एसबीआई क्लर्क का स्पेशल बैच आया है, जिसमें प्री मेंस दोनों की तैयारी आप लोगों की कराई जा रही है। और एसओ वाले बच्चों के लिए भी बैच है यहाँ पर, एसबीआई एसओ असिस्टेंट मैनेजर बैच, जो आपको 80% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। साथ में जो भी बच्चे प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस की तैयारी करना चाहते हो तो मेंस सिलेक्शन बैच 2.0 आ चुका है, ठीक है, आप इस बैच में एनरोल करके अपने मेंस की तैयारी पूरी कर सकते हैं। साथ ही जो बच्चों का डाउट रहता है सर हमको किताब परचेस करनी है तो कौन सी किताब बेस्ट रहेगी हमारी तैयारी के लिए, तो आप लोग द्रोणा बुक सेट परचेस कर सकते हो। द्रोणा बुक सेट में आपको डिटेल थ्योरी में सारी चीजें मिल जाएगी, सॉल्व एग्जाम्पल मिल जाएंगे, न्यू टेक्निक क्या क्या हो सकती है सवाल को बनाने की ये आपको मिल जाएगी, टॉपिक वाइज एक्सरसाइज मिल जाती है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाते हैं। टोटल 6 बुक्स का सेट होता है ये, और ये आपको मिल जाता है 1299 रुपीज में। ये आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन पे भी मिल जाता है। एसबीआई पीओ क्लर्क का सीजन आने वाला है, और जो भी बच्चे प्रीवियस ईयर के पेपर देखना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर का आपको 2015 से लेकर 2023 तक का एसबीआई पीओ और क्लर्क का आप लोगों को ये प्रीवियस ईयर बुक में 20 ईयर वाइज एसबीआई पीओ प्रीलिम्स और मेंस की किताब में पेपर मिल जाते हैं। आप ये किताब परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको लास्ट 20 ईयर के जितने भी पेपर हैं वो आपको एसबीआई पीओ के मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑफर्स चल रहे हैं, आप लोग इन सारे ऑफर्स का फायदा ले सकते हैं अभी, ठीक है। बाकी रेगुलर आपकी जो क्लासेस है क्लासेस तो चलती रहेगी, ठीक से मेहनत करेंगे, जमकर मेहनत करेंगे। और जो भी बच्चे ऑफर का वेट कर रहे हैं बेटा, इससे अच्छा ऑफर कभी नहीं आने वाला है, तो जाइए आज ही इनरोल कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।